बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 12.1 में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को डिस्कस किया था। उसके कुछ फार्मूलाज लिखे थे और उसके अगेंस्ट हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। नाउ एक्सरसाइज 12.2 में अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम पेरीमीटर और एरिया के दरमियान रिलेशन कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर हम लेंथ एंड विड्थ निकालेंगे। लेंथ एंड विड्थ में डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर हम निकालेंगे। So here the first question, exercise 12.2, that is the perimeter of a rectangle, that is rectangular field, is 160 meter. Its length is 3 times its breadth. Find its dimension. मुझे इसकी डायमेंशंस निकालनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन हो सकता है, कोई भी जो रेक्टेंगुलर शेप में किसी भी आपको प्रॉब्लम का जिक्र कर सकते हैं। सो हेयर द प्रॉब्लम, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका जी। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन। सो इसके लेंथ और विड्थ नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट breadth of rectangle rectangular field लिख लेते हैं। चलो rectangular field is equal to say x। ठीक है, हम उसको एक नाम दे देते हैं, that is x। so length क्या होगा हमारे पास फिर, length of that, तो मैं इसको length of rectangular field is लिखा हुआ है क्वेश्चन में, length is 3 times, so it's mean that is 3x। ठीक है, ये अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो अगर वो हम सपोज करते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो x है और लेंथ 3 टाइम लिखना चाहेंगे, तो दैट इज 3x। so that the opposite side of x is x and the opposite side of the length is 3x is 3x। तो ये हमारे पास एक शेप हो जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की। नाउ फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। पेरीमीटर ऑफ हमारे पास गिवन है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 160 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2। लेंथ आपके पास है 3x, विड्थ आपके पास है x, दैट इज 160 मीटर इज इक्वल टू 2 एंड 2, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 160 मीटर is equal to 8x, 2 4s are 8, so that is 8x। so now 160 meter divided by 8, that is equal to x, so we get from here the value of x is 8 1s are 8 and 8 2s are 2, so we get here 20 meter। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मीटर हमारे पास ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू निकाली। अगर मैं ऊपर से क्वेश्चन को मिटाता हूं और स्पेस क्रिएट करके डायमेंशन की तरफ जाते हैं, सो हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। और हमने एक्स किसको कहा हुआ था? ये हमने ब्रेथ को कहा हुआ था, दैट इज ब्रेथ। नाउ लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द ब्रेथ, यानी 3 टाइम ऑफ एक्स। सो वी गेट फ्रॉम हियर 3x, that is equal to 3 into 20 meter, that is equal to 60 meter. So that will be the dimension of rectangular field or rectangular garden. तो क्या करेंगे हम कि जी पेरीमीटर के फार्मूले से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद वो जो x होगा, क्योंकि हमने उसको सपोज किया था कि वो ब्रेथ है, फिर हम वो x की वैल्यू लेंथ में पुट करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारे पास 3 टाइम ऑफ द ब्रेथ है। तो उस तरीके से हम डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि डायमेंशन किसी भी शेप की, दैट इज द रेक्टेंगुलर शेप की, इज ब्रेथ एंड लेंथ कहलाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम। 12.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लेंथ एंड width length and width of a rectangular field are 50 meter and 15 meter respectively। ठीक है, हमें ये दोनों गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ find the cost of barbed wire around the field at the rate of rupees 9 per meter। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास? हमारे पास इस प्रॉब्लम में एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जिक्र है। सो दैट इज फर्स्ट वी ड्रॉ द रेक्टेंगुलर फील्ड। लेट्स सपोज दैट इज आवर रेक्टेंगुलर फील्ड। its dimension, its mean the length and width is given. Length is 50 meter is given in problem, and width is 15 meter. So here length is equal to 50 meter, width is equal to 15 meter. Okay, length and width of a rectangular field is given. So question is what? Question is that find the cost of barbed wire around the field. हमने इस फील्ड के इर्द गिर्द एक बार्ब वायर बनानी है। ऐसे इस फील्ड के गिर्द हमने एक बार्ब वायर बनानी है। कहते हैं उस बार्ब वायर की पर कॉस्ट कितना आएगा अगर पर मीटर हम उसको 9 रुपीज हम पे करें। सो हेयर सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं कि जी हम पता कर लें कि इस रेक्टेंगुलर शेप की जो टोटल अराउंडिंग सरफेस है वो कितनी है। अराउंडिंग जितना भी सराउंडिंग का इसका रीजन है वो कितना है, यानी हम इर्द गिर्द इसके सारों को नापेंगे। इट्स मीन दैट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। So perimeter is equal to P for perimeter, that is equal to 2 time of length plus width. Here 2 length is 50 meter plus width is 15 meter. From here to 50 plus 15 we get 65 meter. P is equal to 2 5s are 10, 1 carry gap, 2 6 are 12 and 1 13, 130 meter. We get from here perimeter is 130 meter. Now we have to find the cost. How much cost again around the field for barbing the wire? So we have to find cost of
barbed wire around the field, that is equal to 130 मीटर, जो भी आपके पास है यानी पेरीमीटर आया है, इज मल्टीप्लाई बाय कितना पर मीटर है, दैट इज दी RS 9 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ मीटर पर मीटर का मतलब है नीचे डिनोमीटर में मीटर आएगा, मीटर मीटर से कट जाएगा। आप 130 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 जीरो जार 0, 9 थ्री जार 27, 2 कैरी गया, 9 वन जार 9, 2 11। So that is we get from here rupees 1170. That is our required answer, required cost that we have to pay for barbering the wire around the field. तो ये वो अमाउंट है जो हमें पे करनी होगी बार्ब वायर करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास ये अमाउंट है जो हमें पे करनी है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Exercise 12.2, question number 3 now. In question number 3, perimeter of a square plot is 200 meter. Find the length of its sides. That is question. So now solution. स्क्वायर प्लॉट है यानी स्क्वायर शेप क्या होती है, स्क्वायर शेप हो जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर शेप। सो कहते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज गिवन, दैट इज 200 मीटर। फाइंड द लेंथ। सो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ लेंथ। Okay, 4 time of length. So perimeter is given, that is 200 meter is equal to 4 and 2 length. So 4 divided on the other side being 200 के नीचे अगर हम divide करें 4 को, so we get from here that 200 divided by 4 अगर हम करें तो 4 5s are 20 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। So we get the length of, okay, length of side is equal to 4 ones are, that is we get from here 50 meter. तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 50 मीटर। फ्रॉम हेयर वी गेट द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 50 मीटर और हम इस तरीके से लेंथ निकाल लेंगे, दैट इज 50 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगी। जी नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ट्राइंगल का जिक्र है और ट्राइंगल्स के एरिया की बात करते हैं कि उसका एरिया क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे कंटेंट में सिलेबस में है। आइडेंटिफाई द बेस एंड एल्टीट्यूड। हमें एल्टीट्यूड और बेसिस बताने हैं कि वो क्या है, फिर उसके बाद एरिया निकालना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास एक शेप बनी है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 3 4 एंड 5। ये मेरे पास एक शेप है। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि जी हमारे पास बेस क्या है, सो दैट इज द बेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड एंड देन वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमें किसी भी शेप ट्राइंगुलर शेप की बेस और एल्टीट्यूड का पता हो
तो हम उसका एरिया लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मीन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1/2 बेस एंड हाइट। इन द गिवन डायग्राम, that is the base is equal to 3 and height is 4. So from here we find the area of that triangle. First we write the formula 1/2 base and height. So 1/2 base is 3, height is 4. So cancel करना है या पहले multiply करना है. 3 4s are is 12, 2 1s are 6 are. So we get from here that 6. अगर आपको प्रॉब्लम सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा, यानी 12.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमें ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम जो है वो ड्रॉ किया हुआ है बुक में, अगर आप देखें तो दैट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है शेप, आपके पास कुछ इस तरह बनी है। ये आपको 6 गिवन है, यानी बेस हमारे पास 6 है, 7 हमारे पास ये है और ये आपके पास 8 है। सो हेयर अगर हम इस शेप को देखें तो बेस हमारी ये है, इंस्टेड बेस हमारे पास 6 है, बेस इज 6 सेंटीमीटर और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज that is equal to 7 centimeter. Now using that formula, area of the triangle, area of triangle is equal to 1/2 base multiply by height. So here 1/2 base is 6 centimeter and height mean altitude is 7 centimeter. 2 1s are 2 3s are. Then we get from here 21 centimeter square. एल्टीट्यूड मीन हाइट, ठीक है ना, बार बार इसको एल्टीट्यूड और हाइट का जिक्र कर रहा हूँ। तो दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बेस गिवन हो तो और हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन हो तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज दी अगेंस्ट दी ट्राइंगल। इसमें हमारे पास एक शेप और है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अगर हम देखें, दैट इज दी लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास शेप कुछ इस तरह बनी है। दैट इज इक्वल टू दैट वन। कुछ इस तरह की हमारे पास शेप है। कैन यू, अगर आप बुक देखें तो बुक में मौजूद है हमारे पास। यहाँ बुक में थोड़ी सी इसमें डॉटेड लाइन के साथ एक लाइन लगी, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ दी दैट शेप। तो ये शेप कौन सा है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। दैट इज पैरेललोग्राम 8 and that is 5. So from here that is also the 5. ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले हमें इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज रिटन इज पैरेललोग्राम, पैरेलल का साइन लगाया है, ग्राम, पैरेललोग्राम, दैट इज बेस एंड हाइट, हाइट मीन एल्टीट्यूड। सो हियर इन दिस फिगर is the base is 8 centimeter and altitude और height, in other word मैं altitude लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, that is equal to 4 centimeter. So area is equal to base multiply by height. Base is what? Base is 8 centimeter and height mean altitude is 4 centimeter. From here we get the area of the parallelogram is 32 centimeter square. That is our required area of the
पैरेललोग्राम। सो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। So that from here we can get the answer. Now going to the next question, question number 3. In question number 3, a triangular field a triangular field has a base of 30 meter. Its height is half of the base. Its height means altitude. Find the cost of planting grass across at the rate of rupees 5 per square meter. That is question. ठीक है, आपने एक ट्रायंगुलर फील्ड जिसका बेस जो है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, दैट बेस इज गिवन इज 30 मीटर, दैट इज इन सॉल्यूशन, और हाइट इज हाफ ऑफ द बेस. सो हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो h, दैट इज हाफ ऑफ द बेस, यानी b डिवाइड बाय 2, यानी बेस डिवाइड बाय 2. बेस इज गिवन इज 30 मीटर डिवाइड बाय 2. From here we can get the height is 15 meter. Now we can find first the area of the triangular field. Area of triangular field is equal to 1 by 2 base and height. That is formula. So here 1 by 2 base is the 30 meter and height is 15 meter. So 2 ones are 2 15s are. So from here area को अगर मैं लिखूं 15 multiply by 15 करेंगे, so we get from here 225 meter square. हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, that is 225 meter square. एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 meter square. Now अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है cost of the planting grass. Cost of planting grass is equal to at the rate of, कितना रेट है, 5 rupees per square meter. So rupees 225 multiply by 5. देखिए मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि जब 225 का मीटर स्क्वायर है और 5 के साथ पर स्क्वायर मीटर है तो ये कट जाएगा. We get from here 225 multiply by 5. 5 5s are 25, 2 carry get, 2 5s are 10 or 2 12, 1 carry get, 2 5s are 10 and 1 11. So we get from here 1125. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1125 रुपीज. ठीक है, कितने रुपीज आ जाएंगे, रुपीज 1125. तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज, or we get that 1125. 5 ये देख लें, 5 5s are 25, 2 कैरी गया 10 12, ये हमारे पास 1 कैरी गया 10 और 1 11. सो वी गेट फ्रॉम दैट. सो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास फाइंड कर लेंगे कि जी हमारे पास कितना होगा, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो जाएगी.